हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल गुरुजी। पाइथन की बेसिक की सीरीज़ में आज हम एक लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस लेक्चर में क्या होगा, अब इस लेक्चर में अब मैं आपको बता रहा हूँ एक हिंट, जिसके थ्रू आप पाइथन या किसी भी लैंग्वेज पे, स्पेशली मैं पाइथन की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको लोगों को पाइथन सिखा रहा हूँ, तो पाइथन की बात करूँगा। तो पाइथन में क्या है कि आप हेल्प एक कीवर्ड है जिसके थ्रू आप डीपली पाइथन पे काम कर सकते हैं। अब जर्नली जो होता है लिमिटेड नॉलेज है, बुक्स है, इंटरनेट या हमारे पास टीचर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स, जो भी हमें मटेरियल मिल रहा होता है वो लिमिटेड होता है, वो एक लिमिटेड है। लेकिन अब पाइथन में हम अपने हिसाब से एक आउटलाइन बनाएं या एक स्ट्रक्चर बनाए कि इस वे से हमें पाइथन प्रोग्रामिंग पे काम करना है लाइक ए प्रोफेशनल प्रोग्रामर। तो इस बिहाफ पे हम बुक और वीडियोस या गूगल पे काम करेंगे तो वो एक लिमिटेड हमें हमारे पास डेटा आएगी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि पाइथन में कौन से कितने मॉड्यूल्स हैं, कौन से सिम्बल्स हैं, कौन से कीवर्ड्स हैं। इस हिसाब से हमें नो आइडिया, एज अ बिगिनर हमें कोई आइडिया नहीं होता। तो सिंपल सा एक मैं आपको वे बता रहा हूँ और मेक श्योर आपको ये वे बहुत अच्छा लगेगा, जिसके थ्रू हम पाइथन पे डीपली काम करेंगे और उसके साथ ही हम अपने फ्यूचर में एक बीइंग अ प्रोफेशनल प्रोग्रामर बन सकेंगे। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट। आइडियली ओपन करेंगे। हाँ तो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि चैनल की न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब स्टार्ट करते हैं पाइथन को। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लिस्ट का बताया, टपल का बताया, उसके बाद सेट का बताया। तो इस लेक्चर में मैं एक न्यू चीज़ लेकर आया हूँ, हेल्प। हेल्प एक ऐसा कीवर्ड है जिसपे आप पाइथन प्रोग्रामिंग का पूरा टोटली जो स्ट्रक्चर है या पाइथन प्रोग्रामिंग जो भी है वो आप उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। कौन से कीवर्ड हैं, कौन से सैम्पल्स यूज़ होते हैं, कौन से मॉड्यूल्स हैं, कौन से क्लासेस हैं, ये सारी पाइथन की जो है हम एक हेल्प कीवर्ड की से यूज़ करेंगे। देखेंगे हेल्प कीवर्ड लिखा, ब्रैकेट इंटर किया तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या कह रहा है, वेलकम टू पाइथन। अब वर्जन बता रहा है 3.7। आपके पास जो भी वर्जन हो, मेरे पास 3.7 वर्जन है। हेल्प यूटिलिटी, इफ़ दिस is your first time using Python, you should definitely check out the tutorial on the internet at http://3.7/tutorial/.com। ये एक पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका ये बता रहा है। अब यहाँ पे भी जाओ, अब यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एंटर द नेम ऑफ मॉड्यूल। अब आप मॉड्यूल का नेम इंटर करेंगे तो मॉड्यूल जितने भी पाइथन में यूज़ होते हैं वो सारे मॉड्यूल्स आपको शो हो जाएंगे। फिर उस मॉड्यूल का नाम लिखेंगे तो उसका सारा का सारा स्ट्रक्चर, उसकी डेफिनेशन, उसकी डिस्क्रिप्शन सारी की सारी आपको मिल जाएगी इसमें। तो ये मॉड्यूल्स हुआ। उसके बाद आते हैं कीवर्ड, सेमी कीवर्ड। अगर हम कीवर्ड वर्ड लिखेंगे तो ये कीवर्ड के जितने भी कीवर्ड है सारे आ जाएंगे। उसके बाद उस कीवर्ड का नाम जो हमें सीखना है या पढ़ना है तो उस कीवर्ड का नाम लिखेंगे तो वो कीवर्ड आ जाएगा। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, फ़िलहाल हम सैम्पल्स हैं और कुछ टॉपिक्स हैं। आप टॉपिक्स भी पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल हम देखते हैं कीवर्ड्स को। मॉड्यूल्स को नहीं देखेंगे क्योंकि मॉड्यूल्स जो है ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लेता है, लाइक 1 मिनट का हो गया, 2 मिनट का हो गया, तो ये प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लेता है। फिर भी ट्राई करेंगे, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। कीवर्ड लिखा, इंटर किया तो देखें अब पाइथन में मॉड्यूल कीवर्ड जो हैं ये हमारे पास फॉल्स और नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, ये सारे हमारे पास पाइथन में कीवर्ड आ गए। उसके बाद अगर हम सिंबल्स को देखें, अब ये सारे हमारे पास सिंबल्स आ गए जिसमें हमने बेसिक में कुछ ऑपरेटर्स परफॉर्म किए थे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल्स, और उसके बाद जो हमारा रूट हो गया या
ये बहुत सारे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में यूज़ किए थे। अब आते हैं मॉड्यूल्स पे। अब मॉड्यूल थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लेता है क्योंकि पाइथन में ये बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसको देखेंगे। अभी मैं थोड़ा वीडियो को पास कर देता हूँ ताकि मॉड्यूल्स प्रोसेसिंग हो जाए। गाइस ये हमारे पास सारे मॉड्यूल्स आ गए। अब हमारे पास ये बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो पाइथन में यूज़ होते हैं। आप इन मॉड्यूल्स को देखें, चेक करें और इनका नाम लिखेंगे। तो जैसे मैंने मैटप्लोट्लिब में एक CSV फाइल का नाम फॉर्मेट का फ़ाइल लिया था, उसमें डेटा इंसर्ट करके इंपोर्ट करके हमने एक ग्राफ बनाया था। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे इसको देखते हैं CSV। यहाँ पे मैंने एक CSV का कीवर्ड लिखा, CSV एंटर किया, तो CSV की सारी डिस्क्रिप्शन जो हमें मिल रही है वो कितनी लाइंस की बता रहा है, 447 लाइंस की। अब देखते हैं इस डिस्क्रिप्शन को। डबल क्लिक किया। सबसे पहले CSV की डिस्क्रिप्शन देखें। दिस मॉड्यूल इज प्रोवाइड क्लासेस दैट असिस्ट इन द रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू CSV फाइल्स। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप जो मैटप्लोट्लिब लाइब्रेरी के मैंने लेक्चर बनाए, उसमें मैंने एक CSV फाइल इंपोर्ट की थी जिसके थ्रू हमने डेटा ली थी। तो सीवीएस यहाँ पे कह रहा है कि CSV फाइल जो है कामा सेपरेटेड फाइल है या कामा सेपरेटेड वैल्यू फाइल है एंड इम्प्लीमेंट्स द इंटरफेस डिस्क्राइब बाय PEP 305. Although many CSV files are simple to press, the format is not formally defined by stable specification and ये हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्शन है। आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। अगर हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आप बोर हो जाएंगे। ये एक CSV फाइल की जो सारी डिस्क्रिप्शन है, क्लास डायलेक्ट, इसमें देखिएगा आप। ये हमारी CSV फाइल का इंपोर्ट करने का वे है। आप इस तरीके से CSV फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं और इसका कोड है, ये सिंटैक्स है इस कोड CSV फाइल का। आप इस तरीके से फाइल को इंपोर्ट करके एज ए ग्राफ बना सकते हैं या CSV फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। अब आते हैं वापस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वाइट लिखूँगा। देखें अब ये हमारा रनिंग प्रोसेस एंडिंग में हो गया। इस तरीके से आप पाइथन को बीइंग एज अगर आप अपनी लाइफ में एज ए प्रोफेशनल पाइथन डेवलपर या AI डेवलपर, मशीन लर्निंग डेवलपर बनना चाहते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पाइथन की जो रीडिंग है या पाइथन पे जो काम है आपको वो डीपली करना पड़ेगा। पाइथन पे एक बहुत अच्छी ग्रिप बनानी पड़ेगी, तब जाके आप एज ए प्रोफेशनल प्रोग्रामर बनेंगे। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर इस वीडियो में कोई हिंट चाहिए, कोई कुछ पूछना हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा रिस्पॉन्स देने की, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।